हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आया हूं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हर कंपटीशन में प्रश्न आते ही आते हैं। काफी सारे कंपटीशन ऐसे हैं जिसके अंतर्गत विद्यार्थी मेरिट बनाते हैं और उस मेरिट के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा योगदान राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का रहता है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लगता बहुत ईजी है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं संस्कार। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं संस्कार से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि यहां से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न जो पिछली बार आरपीएससी तथा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत आए हैं, जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिखा है मुगधना, यह प्रश्न ग्राम सेवक के अंतर्गत आया है। एक इसी प्रकार अभी अभी लेटेस्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया है ओलंदी। ओलंदी एक प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्रकार का क्वेश्चन आया है आधेटा। आधेटा एक प्रकार का जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सामेला। एक प्रकार का इसी के अंतर्गत क्वेश्चन जो आया हुआ है उसका नाम है वरी पडला। वरी पडला। और काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं के अंतर्गत, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे गए हैं। अब एक प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, उससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि आज के कंपटीशन के अंतर्गत ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक लेटेस्ट के अंतर्गत अभी अभी जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है वो है मोताना। वो क्वेश्चन आएगा मोताना। मोताना और इसी को हम लोग बोलते हैं चढ़ोतरा। इसी को हम लोग बोलते हैं चढ़ोतरा। अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर पे देखा है, उसका नाम है मुगधना। ये क्वेश्चंस जो अभी ग्राम सेवक के अंतर्गत आया है, इस क्वेश्चन को अच्छे नहीं अटेंड कर पाए हैं। मुगधना मुगधना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार की रस्म में शामिल होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर जो रीति रिवाज हैं उस रीति रिवाज को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटेंगे। उस समय सबसे पहले नंबर पे आएगा जन्म संबंधी रीति रिवाज। जन्म संबंधित रीति रिवाज। जन्म संबंधित रीति रिवाज। जन्म संबंधी रीति रिवाज। 2 नंबर पे आएगा मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज। और तीसरे नंबर पे आएगा विवाह संबंधी रीति रिवाज। विवाह संबंधी रीति रिवाज। और चौथे नंबर पर आएगा अन्य रीति रिवाज। अन्य रीति रिवाज। अब हम लोग वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मुगधना, और ये मुगधना जो ग्राम सेवक के अंतर्गत पूछा गया है, ये क्वेश्चन, इसका उत्तर इसमें से हम लोगों को देखना है कि ये सबसे पहले तो कि किस प्रकार के रीति रिवाज के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक विवाह संबंधी रीति रिवाज है। हम लोग देखेंगे यहां पर कि ये किस प्रकार का रीति रिवाज है। तो हम लोगों ने देखा कि यह विवाह संबंधी रीति रिवाज है। होता क्या है, विनायक स्थापना के पश्चात विनायक स्थापना के पश्चात क्या होता है, मुहूर्त से जलाने योग्य लाई गई, मुहूर्त से जलाने योग्य लाई गई। और हम लोग देखते हैं जलाने योग्य लाई गई लकड़ियां। बस ये हमारा जो प्रश्न है वो यहां पर आ गया
कि जब घर के अंतर्गत विवाह के अवसर पर विनायक स्थापना होती है तो विनायक स्थापना के पश्चात हमारे घर के अंतर्गत जलाने योग्य जो लकड़ियां लाई जाती है उस लकड़ियों को क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मुगदना। अब यह प्रश्न अगर वास्तव में रिपीट हो जाता है तो आपका उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि विनायक स्थापना के पश्चात मुहूर्त से जलाने योग्य लाई गई लकड़ियों को क्या कहते हैं? मुगदना। ठीक है, ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। 2 नंबर पे दे रखा है ओलंदी। अब क्वेश्चन अगला जो दे रखा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ओलंदी। ओके, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्या होता है आप लोगों को पता हो तो किस प्रकार की रीति रिवाज में आएगा? ये भी किस में आएगा? विवाह संबंधी रीति रिवाज है। ये किस प्रकार का रीति रिवाज है? विवाह संबंधी रीति रिवाज है। तो विवाह संबंधी रीति रिवाज में हमारे को क्या करना है? ये देखिए, विवाह संबंधी रीति रिवाज में कैसे आएगा? आप लोग देखिए, हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जब किसी लड़की का विवाह होता है तो प्राचीन समय में जब वह अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पिया के घर पे जाती थी तब उसे अपने पीहर पक्ष की याद आती थी। तो उस याद को मिटाने के लिए, उस याद को भूलने के लिए उसके साथ में कोई एक ऐसी महिला जाती थी या उसकी कोई सहेली जाती थी या उसका छोटा भाई जाता था, ताकि वो ससुराल में पहली बार जा रही है तो उसकी यादों को भूल सके। समझ में आ गया? और आज भी कम से कम यह है, किसी किसी संस्कृति, किसी किसी जाति विशेष के अंतर्गत आज भी उस महिला के साथ में का विवाह हो रहा है, जिस लड़की का, उसके साथ में कोई न कोई लड़की जाती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? विवाह के पश्चात दुल्हन के साथ जाने वाली स्त्री या कोई लड़की या दुल्हन का छोटा भाई, दुल्हन का छोटा भाई ओलंदी कहलाता है। और उसे हमारी यहां की स्थानीय भाषा में आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ओला लिंडी। क्या बोलते हैं इसको? ओला लिंडी। हमारे यहां पर स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? ओला लिंडी बोलते हैं। अब आपको क्या हंसना आ रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने देखा था ओलंदी, और ओलंदी के पश्चात हम लोग आगे देखेंगे। इसमें आगे दे रखा है आधेटा। आधेटा। इस आधेटा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि ये आधेटा है ये किस प्रकार के रीति रिवाज में शामिल है। तो हम लोग देखेंगे ये मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज है। मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज है। अब होता क्या है, देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं आधेटा। आधेटा का मतलब यह होता है कि जहां पर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस व्यक्ति का घर, यह मान लीजिए कि उस व्यक्ति का घर है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इस घर के अंतर्गत इस स्थान पर इस व्यक्ति की डेथ बॉडी है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस स्थान पर यह शमशान घाट है। हम लोग देख रहे हैं कि घर से, ये व्यक्ति का घर है, इस घर के अंतर्गत ये लाश है और इस लाश को शमशान घाट तक लेकर के जाना है। जब हम लोग घर से शमशान घाट तक लेकर के जाते हैं तो एक बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां पर यहां पर डेथ बॉडी को विश्राम दिलाया जाता है, और यह जो विश्राम होता है हम इसको इस रीति रिवाज की भाषा में बोलते हैं आधेटा। अब आपको याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं कि दाह संस्कार करते समय लाश को आधे स्थान पर ले जाकर के विश्राम दिलाना, इसका मतलब थोड़ी देर बाद उसको जलाया जाएगा और उसका दाह संस्कार हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जीवन का अंतिम विश्राम, यानी कि घर से शमशान घाट ले जाते समय आधे स्थान पर ले जाकर के लेटाना, आधे स्थान पर ले जाकर के लेटाना, आधा लेटा आधे स्थान पर ले जाकर लेटाना। यहां पर होता क्या है, डेथ बॉडी को रख लेते हैं और जो आगे जो व्यक्ति कंधा देते हैं डेथ बॉडी को या लाश को, वह व्यक्ति पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले व्यक्ति आगे आ जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कैसी रीति रिवाज है, मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज है। और हम लोग देखेंगे यहां पर कि यहां पर क्या होता है कि घर से शमशान घाट तक लाश को ले जाते समय
ले जाते समय किसी विशेष स्थान किसी विशेष स्थान या आधे स्थान पर ले जाकर विश्राम दिलाना। यानी कि मैंने कहा आपको कि आधे स्थान पर ले जाकर के विश्राम दिलाना मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज हैं। घर से शमशान घाट तक लाश को ले जाते समय किसी विशेष स्थान या आधे स्थान पर ले जाकर के विश्राम दिलाया जाता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि कंधा देने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या होता है, यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां पर जो कंधा देने वाले व्यक्ति होंगे, देखिए यहां पर क्या होता है कि इस स्थान के अंतर्गत, इस स्थान पर जो कंधा देने वाले व्यक्ति होंगे, कंधा देने वाले व्यक्ति दिशा परिवर्तित कर लेते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो कंधा देने वाले व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, दिशा का परिवर्तन कर लेंगे, दिशा परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि आधेटा क्या होता है, मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज हैं। और घर से शमशान घाट तक ले जाते समय लाश को किसी विशेष स्थान पर बीच में या आधे स्थान पर ले जाकर के उसको लेटाते हैं, विश्राम दिलाते हैं। इस रीति रिवाज को कहते हैं हम लोग आधेटा। आगे की इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अगला जो रीति रिवाज है उसका नाम है सामेला। ये सामेला किस प्रकार से हैं, विवाह संबंधी रीति रिवाज है और गांव की भाषा में बोलते हैं सामेला होना। इसका मतलब क्या होता है, वर पक्ष, ये हो गया है वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के पास आते हैं और इसका मतलब बारात का स्वागत सत्कार करते हैं। ठीक है, बारात का स्वागत सत्कार करना। तो यहां पर बारात का स्वागत या सत्कार करना क्या कहलाएगा, सामेला कहलाएगा। और इसी को हम बोलते हैं मधुपर्क। ठीक है, इस सामेला, सिंपल सी बात है कि जब बारात आती है और बारात का डेरा जहां भी लगता है तो वहां पर वधु पक्ष के लोग आते हैं और वर पक्ष के लोगों का आपस में सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, तिलक निकालते हैं, मीठा मुंह कराते हैं, पान खिलाते हैं। अलग अलग जाति विशेष के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वरी पडला। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। वरी पडला क्या होता है, आप लोग देखिए, जब दुल्हन के घर पे बारात जाती है तो दुल्हे की तरफ से एक ऐसी पेटी या अटैची होती है जिसके अंतर्गत दुल्हन से रिलेटेड उसका सामान रखा जाता है, जैसे आभूषण वगैरह है, नारियल वगैरह है, कपड़े वगैरह है, गहने वगैरह जो भी हैं, वो सारा का सारा सामान जिस पेटी में रखा जाता है उसको बोलते हैं पडला। और पडला का मतलब होता है दुल्हन का जो सामग्री विशेष होती है उसको पैक करके ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किस प्रकार की रस्म है, ये विवाह संबंधी रस्म है। अब नंबर 2, अब ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत एक क्या होती है, पेटी या अटैची होती हैं जिसके अंतर्गत वर पक्ष के लोग दुल्हन का सामान जिसमें आभूषण, कपड़े या अन्य श्रृंगार की सामग्री रखकर साथ ले जाते हैं। अब
यहां पर वरी पडला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी पेटी या अटैची होती है, इस पेटी या अटैची के अंतर्गत वर पक्ष के लोग दुल्हन का सामान जिसके अंतर्गत आभूषण, कपड़े या अन्य श्रृंगार की सामग्री साथ रखकर कहां ले जाते हैं? दुल्हन के घर ले जाते हैं। इस प्रकार की इस प्रथा को क्या कहेंगे? वरी पडला। क्या बोलेंगे? वरी पडला। आगे की इसी कड़ी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मौताना। मौताना या चढ़ोतरा। मौताना या चढ़ोतरा। ये मौताना या चढ़ोतरा ये यहां पर वागड़ जो मेवाड़, वागड़ और मेवाड़ जो क्षेत्र हैं, इस वागड़ मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आदिवासी जनजातियां हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, तो आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत अगर इस मौताना या चढ़ोतरा में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उसके गली मोहल्ले के लोग, उसके गांव के लोग जिस व्यक्ति के घर पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके ऊपर सभी लाठी भाटा लेकर के, हथियार लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसको बोलते हैं चढ़ाई करना, मतलब चढ़ोतरा। चढ़ो ऊपर यानी चढ़ोतरा। और मौत का पैसा वसूल करना इसको बोलते हैं मौताना। तो इसका मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख रहा हूं कि मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात विरोधी पार्टी से, विरोधी से मौत का पैसा वसूल करना। अगर हम लोग देखते हैं एक लाइन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, एक लाइन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, मान लो कि एक लाइन में किस प्रकार कहेंगे तो मृत्यु धन वसूल करना। ये हम लोग देख रहे हैं कि मौताना का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु धन वसूल करना। वागड़ या मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत यह प्रथा प्रचलित है, आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत ज्यादा प्रचलित है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के पश्चात विरोधी पार्टी से मौत का पैसा वसूल किया जाता है। इस प्रथा को कहते हैं मौताना या चढ़ोतरा। अब हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे क्वेश्चन हैं, काफी सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब जैसे क्वेश्चन क्या होता है इसके अंतर्गत, मैं आपको क्या करता हूं, ये देखिए एक यहां पर लिख रहा हूं मैं कि प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न जैसे लिखा मैंने कि ओलियू या लिखा पाको आंबो, या मैंने लिखा कोयलड़ी। तो ये सब क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा इसके अंतर्गत कि बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। क्या है कि बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। अब जैसे कि यहां पर एक वर्ड आ रहा ओल्यू या पाको आंबो या कोयलड़ी। आप लोगों ने जब दुल्हन की विदाई होती है और दुल्हन की विदाई होती है तो आगे दूल्हा चलता है और उसके पीछे पीछे दुल्हन चलती है, तो पीछे जो महिलाएं हैं वो महिलाएं गीत गाती है कि मन कंवर बैसारी ओल्यू आवे ओ राज। मतलब कि मुझे अब नाम ले रही किसी महिला की, जैसे सीमा नाम है, सीमा की विदाई हो रही है तो मुझे सीमा बैसारी ओलियो आवे ओ राज, है ना, इस प्रकार से। और ये फिर पाको आंबो, ए आंबो ने आमलियां पाकी कोयल बैसा सिद्ध चाल्या, ए आंबो ने आमलियां। इस प्रकार से पाको आंबो वर्ड आ रहा है कि अब वो उस लड़की की विदाई हो रही है। और कोयल बैसा सिद्ध चालिया कोयलड़ी वर्ड आ रहा है। और मेवाड़ के अंतर्गत आपने विदाई के समय गीत गाया, नाम सुना होगा, आगे आगे दूल्हा चलता है, पीछे पीछे दुल्हन चलती है, और उस समय आपको पता हो तो आगे आगे बैंड बजा पीछे मोटर कार है, और रोना नहीं बनड़ी रसीला बना साथ है। इस प्रकार आप लोग सोचो कि अगर ये प्रश्न आ जाए ओल्यू पाको आंबो या कोयलड़ी क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर जब बेटी की विदाई होती है तो विदाई के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये गीत गाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर
नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख रहे हैं आज के लिए, हाँ नहीं वो चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर मैं मिटाने की कोशिश करता हूं ताकि एक प्रश्न और लिख लेंगे हम लोग, ताकि साथ साथ वो भी प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, एक वर्ड लिखा पेसरो। ये वर्ड अगर मान लो आ गया कि ये किस प्रकार के रीति रिवाजों में शामिल होता है, तो ये भी क्या होता है कि विवाह की रस्म है। ये किस प्रकार की है, विवाह संबंधी रीति रिवाज है। ये पेसरो विवाह संबंधी रीति रिवाज क्या होता है इसके अंतर्गत, अमूमन जो राजपूत समाज के अंतर्गत ये विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि मान लो कि ये वधू है, ये वधू विवाह के पश्चात वर के घर पर आ गई, ठीक है, तो इस आंगन के अंतर्गत यहां पर इस आंगन में क्या होता है, यहां पर अलग अलग 7 थालियां रखी जाती है, 7 थालियां रखी जाती है, और जो दूल्हा होता है वो अपनी तलवार से क्या करता है, इस थाली को इधर खिसकाता है, इस थाली को इधर खिसकाता है, और इसके पीछे जो ये दुल्हन चल रही है ये इस थाली को धीरे से उठाती है, और ऐसा माना जाता है कि उठाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आ गई तो दूल्हा दुल्हन के बीच में क्या होंगे, रोज झगड़े होंगे, क्योंकि अब दूल्हे की क्या हो गई है, शादी, और उसके बाद दूल्हा क्या हो जाएगा, शुदा, मतलब शादी शुदा। तो ये क्या होता है कि घर के आंगन में रखी 7 थालियों को दूल्हा तलवार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर खिसकाता है और दुल्हन उठाती है। इस प्रथा को क्या कहते हैं, पेसरो। क्या बोलेंगे, पेसरो। तो ये एक नॉर्मल क्लास थी दोस्तों, और आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस किया था। अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग रीति रिवाजों के 4 प्रकार में से चारों रीति रिवाज के प्रकार पढ़ेंगे, जन्म संबंधी रीति रिवाज, मृत्यु संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज और अन्य रीति रिवाज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।